आरजेडी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जारी किया घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र नाम दिया गया। परिवर्तन पत्र जारी करते हुए बोले तेजस्वी, हम 2024 में 24 वादे ला रहे हैं। बिहार के विकास से जुड़े हर प्रतिबद्धता को हम पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, देश में हमारी सरकार बनती है तो हम रक्षाबंधन से गरीब बहनों से 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष उनको देंगे। आरजेडी की घोषणा पत्र पर चिराग पासवान ने कसा तंज, कहा इनके परिवार के लोग जब सत्ता में रहे तब कैसे नौकरियां बांटी गई ये हमें बताने की जरूरत नहीं। बिहार के अररिया में एक सभा में रो पड़े पूर्व आरजेडी सांसद सरफराज आलम। आरजेडी ने इस बार सरफराज आलम का टिकट काट दिया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा तिहाड़ के अधिकारी बीजेपी के मोहरे। केजरीवाल को लेकर परिवार चिंतित। संजय सिंह बोले, अमानवीय व्यवहार कर रहा है जेल प्रशासन, मुलाकात में बाधा डाल रही है। केजरीवाल की पत्नी को आमने सामने मुलाकात से मना किया। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा हमारे सीएम जेल में है, हमें सरकार में रहने का नैतिक बल नहीं है। राजकुमार आनंद का आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के दलदल में फंसने का आरोप, कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से जन्मी पार्टी के 2 मंत्री और मुख्यमंत्री जेल में। गेमिंग इंडस्ट्री के साथ क्रिएटर से पीएम मोदी की मुलाकात का वीडियो जारी। 11 अप्रैल को पीएम ने गेमर्स के साथ की थी बातचीत, ऑनलाइन गेमिंग की ग्रोथ और चुनौतियों पर चर्चा। पीएम मोदी के साथ 7 गेमर्स ने नमन माथुर, अनिमेश अग्रवाल, मिथिलेश थे शामिल। पायल धारे, अंशु बिष्ट, तीर्थ मेहता और गणेश गंगाधर भी पीएम के साथ वीडियो में नजर आए। पीएम मोदी ने गेमर्स से हर पहलुओं पर खुलकर बातचीत की। स्किल बेस्ड गेम्स और तेजी से इनकम कराने वाले गेम्स को चुनने के बीच की परेशानी के बारे में भी पूछा। पीएम से मुलाकात पर गेमर नमन माथुर ने कहा, पीएम ने भारत में गेमिंग और स्पोर्ट्स के बारे में जाना। उन्होंने गेमिंग के बारे में कई जानकारियां ली। गेमर पायल धारे ने कहा, किसी को उम्मीद नहीं थी कि पीएम के साथ गेमिंग खेलने का मौका मिलेगा। पीएम हर उम्र के लोगों के साथ तालमेल बिठाना जानते हैं। पीएम से मुलाकात पर गेमर अनिमेश अग्रवाल बोले, गेमिंग इंडस्ट्री के विकास को लेकर पीएम के विचारों से हमें प्रेरणा मिली। पीएम गेमिंग को लेकर बहुत अपडेटेड थे, उनसे मिलना अकल्पनीय था। वहीं गेमर तीर्थ मेहता बोले, हम उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्हें पीएम से मिलने का मौका मिला। हम लोग पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम 4 बजे दिल्ली में बैठक। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और कांग्रेस पर बोला हमला, कहा जिन्होंने राम के दर्शन ठुकरा दिया जनता उनको ठुकरा देगी। केशव मौर्य बोले, गुंडों और माफिया पैदा करने की फैक्ट्री है एसपी। अखिलेश के 3 यार आजम, अतीक और मुख्तार। वल्लभी पटेल और ओवैसी के संयुक्त मोर्चा की पहली लिस्ट जारी। पहली लिस्ट में 8 प्रत्याशियों के नाम। उत्तराखंड की खटीमा में सीएम धामी बोले, प्रदेश का माहौल मोदीमय, सभी लोग इस बार भी नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए देंगे वोट। सीएम धामी ने कांग्रेस पर अतिक्रमण के बहाने दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया, कहा हमने गरीबों या 100 सालों में बसे लोगों और छोटे व्यापारियों को हटाने की बात कभी नहीं की। मेरठ में बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने घर घर जाकर चलाया चुनाव अभियान, कहा बहुत ज्यादा सम्मान और प्यार मिल रहा। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत का चुनाव प्रचार बना आकर्षण का केंद्र। कंगना ने बजौरा में कुल्लवी गीत की धुन पर किया डांस। एमपी के सीएम मोहन यादव बोले, कल मध्य प्रदेश में धरती पर होगा पीएम मोदी का आगमन। मध्य प्रदेश की जनता की ओर से उनका स्वागत करता हूं। हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से मौजूदा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने किया प्रचार। फलकनुमा इलाके में घर घर जाकर किया प्रचार। हैदराबाद में बोले असदुद्दीन ओवैसी, हम सीएए के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। बीजेपी का संवैधानिक कानून है सीएए। तमिलनाडु में सभी प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंकी। दक्षिण चेन्नई ने अनाद्रमुक उम्मीदवार जे जयवर्धन ने घर घर जाकर किया प्रचार। जालौर में हिमांशी गहलोत ने सब्जी बेचकर पति वैभव गहलोत के लिए मांगा वोट। बेटी ने भी घर घर जाकर पिता को वोट देने की अपील की। बुलंदशहर में मतदान के दिन सीनियर सिटीजन और दिव्यांग वोटर्स के लिए होगी विशेष व्यवस्था। बुलंदशहर में 26 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। प्रयागराज में रिकॉर्ड मतदान के प्रयास में जुटा प्रशासन। डाइट टीचर्स ने नुक्कड़ नाटक और पिंक रैली निकालकर मतदाताओं को किया जागरूक। बिहार के गया में ड्रोन की मदद में तलाशी अभियान। लोकसभा चुनाव से पहले इमामगंज में पुलिस ने चलाया अभियान। सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत के 40 साल पूरे। आर्मी ने जारी किया वीडियो। 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के लिए चला रहा था ऑपरेशन मेघदूत। दिल्ली में भारत और सिंगापुर के सर्वोच्च न्यायालयों के बीच प्रौद्योगिकी और संवाद विषय पर सम्मेलन हुआ। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिवर्तनकारी भूमिका पर बातचीत की।
जलियांवाला बाग हत्याकांड की बरसी पर पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, सभी वीर शहीदों को देश भर से मेरे परिवारजनों की ओर से कोटि कोटि नमन। धार के भोजशाला में एएसआई का सर्वेक्षण जारी, पिछले 23 दिनों से जारी है सर्वेक्षण। बेंगलुरु में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला निदेशालय लाए गए रामेश्वरम कैफे विस्फोट को युद्ध संदिग्ध। कल पश्चिम बंगाल से की गई गिरफ्तारी, एनआईए की 3 दिन की ट्रांसिट रिमांड पर लाया गया बेंगलुरु। मिजोरम के चंफाई में असम राइफल्स और कस्टम का ज्वाइंट ऑपरेशन, 17 लाख रुपए से ज्यादा की विदेशी बियर और शराब जब्त। आगरा के हरिपर्वत क्षेत्र में व्यापारी से लूट और हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ के बाद पुलिस ने किया अरेस्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी में अब्दुल्ला ब्रिज के पास कार दुर्घटनाग्रस्त, कार में सवार सभी लोग सुरक्षित। एमपी के रीवा में कल दोपहर से खुले बोरवेल में गिरा है 6 साल का मासूम मयूर, रेस्क्यू अभियान जारी, मौके पर पहुंची वाराणसी की एनडीआरएफ की टीम। तमिलनाडु के सलेम एक नर्सरी गार्डन में लगी भीषण आग, नर्सरी के मालिक ने लाखों के नुकसान की जताई आशंका। यूपी के बलरामपुर के एसएसपी लाल उमेद सिंह की विशेष पहल, पुलिस और सशस्त्र बल के अभ्यर्थियों को दी गई फ्री ट्रेनिंग। अयोध्या में चैत्र नवरात्र के अवसर पर उमड़ी भीड़, रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उमड़े भक्त। अमृतसर से सिख श्रद्धालु का जत्था पाकिस्तान के गुरुधामों के लिए रवाना हुआ, खालसा सजना दिवस के लिए हुआ रवाना। दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में उमड़े श्रद्धालु बैसाखी के अवसर पर की अरदास। लखनऊ के नाका हिंडोला गुरुद्वारे पहुंचे सीएम योगी, बैसाखी के अवसर पर माथा टेका। पूरे असम में आज गोरू बिहू की धूम, डिब्रूगढ़ के गायों को हल्दी लगाने से पहले नहलाने के लिए तालाब में ले जाने की दिखी परंपरा। असम के तिनसुकिया में बिहू समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, कहा हमारे जीवन में गाय का काफी महत्व, मन को सकारात्मक रखने के लिए करते हैं गौ पूजा। तमिलनाडु में मनाया गया थिमिथी उत्सव, अंगारों पर चलने के धार्मिक प्रथा में शामिल हुए श्रद्धालु।